मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मनविंदर मुंजाल उर्फ मन्नू को, जो अपने डोले शोले बनाने में जिम प्रैक्टिस में अपने तन मन से लगा हुआ है, क्योंकि वो एक लोकल चैंपियनशिप जीतना चाहता है जिसमें वो पिछले 2 साल से रनर अप रहा है। इसलिए मन्नू अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। पिछले 2 साल से चैंपियनशिप में विनर रहे सैंडी ने अपने एक जिम के अलावा 2 और नए जिम खोल लिए हैं और यहाँ मन्नू एक ही जिम का मालिक है और उस जिम की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, जिससे उनकी कमाई काफ़ी कम हो रही है। इसलिए मन्नू के जुड़वा दोस्तों ने अपने जिम में जुम्बा क्लास शुरू करने के बारे में सोचा है। अगले ही सीन में हम मन्नू के फादर को देखते हैं, जो मन्नू से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मन्नू बस बॉडी बिल्डिंग में ही लगा रहता है और काम धाम में ध्यान नहीं देता है। यहाँ मन्नू अपने फादर से कहता है कि वो अभी सिर्फ अपनी चैंपियनशिप में ही ध्यान देना चाहता है, इसलिए वो यहाँ अपने खाने पर भी डाइट को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। यहाँ मन्नू के फादर और दादाजी आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी इनके बातों के बीच हमें पता चलता है कि दोनों की ही पत्नियाँ नहीं हैं, इसलिए वो मन्नू की शादी कराना चाहते हैं। और मन्नू के फादर ने भी अपने लिए एक दूसरी पत्नी के तौर पर एक मुस्लिम औरत ढूंढ रखी है, जिसे वो मन्नू की शादी के बाद ही घर पर ला सकते हैं। यहाँ मन्नू की 2 बहनें भी हैं, जो मन्नू की शादी के लिए लड़कियां ढूंढती रहती हैं, पर मन्नू उन्हें रिजेक्ट कर देता है। मन्नू अब 30 साल की एज पार कर चुका है, पर वो शादी भी इसलिए नहीं कर रहा है ताकि वो चैंपियनशिप के लिए फोकस्ड रह सके। अगले ही सीन में हम देखते हैं मानवी ब्रार को, जो एक जुम्बा टीचर है और मन्नू के जिम में ही वो जुम्बा सिखाने वाली है। यहाँ मन्नू जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी दौरान उसकी फाड़ निकल जाती है। तभी मन्नू की नज़र उसके पीछे खड़ी मानवी पर जाती है, जो ये सब नोटिस कर रही थी। यहाँ मन्नू काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करता है। तभी उसके जुड़वा दोस्त रिज और जोमो वहाँ आ जाते हैं। यहीं मन्नू को मालूम पड़ता है कि मानवी ही उसकी जुम्बा क्लास में जुम्बा सिखाएगी। यहाँ मन्नू के दोस्त भी मन्नू को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बारे में मानवी को बताते हैं। अब जुम्बा क्लास शुरू हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग क्लास ज्वाइन भी कर चुके हैं। मन्नू भी मानवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, बल्कि मन्नू ही नहीं और भी लड़के मानवी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे और उनकी जिम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी, जिससे उन्हें अब अच्छा फ़ायदा भी होने लगा था। अब हम मानवी के पिता को देखते हैं, जो डिफेंस से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जो मानवी से बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मानवी की माँ किसी बात को लेकर मानवी से नाराज़ है, जिसके चलते मानवी उनसे अलग रहती है और कई सालों से उनके बीच बात भी नहीं हुई है। मानवी की माँ आखिर मानवी से क्यों नाराज़ है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता चलता है। आगे मानवी के पिता उससे कहते हैं कि अगले महीने किसी रिलेटिव की शादी में वो चंडीगढ़ आ रहे हैं और मानवी के पिता आधे मन से फॉर्मेलिटी के तौर पर मानवी को भी वहां आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मन्नू के गुरुजी का आज बर्थडे है और इस बार उन्हें मन्नू से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार सैंडी इस कॉम्पिटिशन को जीतता आ रहा है। गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ करवाया जाता है, जिसमें मन्नू और सैंडी को 4 व्हीलर को खींचना है। यहाँ मन्नू इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर सैंडी इस कंपटीशन को आराम से जीत जाता है। अब मन्नू सैंडी से हार गया है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा जिम में निकालता है और वेट उठाते हुए उसकी नाक में चोट लग जाती है। अब इस समय जिम में कोई नहीं होता है सिवाय मानवी के, तो फिर मानवी ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इलाज कराकर घर भी छोड़ती है। अब मानवी देखती है कि मन्नू नीचे देखकर नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो उसे घर के अंदर तक छोड़ने जाती है। मानवी जैसे ही मन्नू के घर के अंदर आती है, तो मन्नू के घर वाले यह समझने लगते हैं कि मन्नू और मानवी का अफेयर है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इससे पहले कि मन्नू के घर वाले मानवी से ज़्यादा बात करते, मन्नू से घर जाने के लिए कह देता है। अब मन्नू मैसेज पर मानवी को उसके साथ लंच पर आने के लिए पूछता है, जिसका जवाब देने से पहले वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है। फिर वो लंच पर आ जाती है। यहाँ मन्नू मानवी को बताता है कि वो काफ़ी समय से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, पर छोटी मोटी गलती के कारण हर बार वो सेकंड आता है। यहाँ मानवी भी मन्नू को अपने बारे में बताती है कि उसकी माँ की उससे बनती नहीं है, क्योंकि जैसी वो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। आगे मानवी कहती है कि तुम्हें भी जुम्बा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे तुम्हें वेट लिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब अगले ही दिन मन्नू जुम्बा क्लास ज्वाइन भी कर लेता है, पर तभी वहाँ उसकी सिस्टर्स भी आ जाती हैं
और उन्हें देखकर मन्नू चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। जुम्बा क्लास के बाद मन्नू मानवी से कहता है कि वो उसकी सिस्टर्स से दूर ही रहें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। साथ ही वो यहाँ मानवी को होली के लिए इनवाइट भी करता है। अगले ही सीन में हम मानवी और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो एक शॉपिंग मॉल में होते हैं। यहाँ मन्नू को लेकर मानवी के मन में एक झिझक सी है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो रिलेशनशिप में जाने से डर रही है। यहाँ उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अभी उसने सिर्फ तुझे होली पर ही बुलाया है, इसमें इतनी टेंशन क्यों लेना। इसके बाद हम मन्नू और मानवी को होली पर डांस करते हुए देखते हैं। इसके बाद मन्नू मानवी का हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले आता है, जहाँ वो उसे किस करने की कोशिश करता है। पर इससे पहले मानवी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर मन्नू उसकी बात नहीं सुनता है और उनका ये रिलेशनशिप जल्द ही एक फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाता है। अब इनके बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ भी आ चुकी है और वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करने लग गए हैं और अब उनके बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप भी था। और फिर वो एक सुबह सोकर उठते हैं तो मन्नू मानवी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी मानवी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे बताती है कि मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ, पर मन्नू को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाह रही है। तभी मानवी उसे खुलकर बताती है कि पहले वो एक लड़का पैदा हुई थी और उसे अपनी 6 साल पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती है और कहती है कि वो शरीर से तो लड़का पैदा हुई थी, पर फीलिंग सारी उसके अंदर लड़कियों वाली थी। उसने 6 साल पहले ही ऑपरेशन कराकर बाहर से भी पूरे तरीके से अपने आप को एक लड़की में बदल लिया है। ये सब सुनकर मन्नू के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। उसे लगता है मानवी ने उसे चीट किया है। वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगता है और खरी खोटी सुनाता हुआ उसे धमकाते हुए यहाँ से चला जाता है। अब मानवी भी मन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। उसे लगा था कि मन्नू उसे समझेगा, पर मन्नू के इस तरह उसे छोड़ जाने से मानवी भी टूट जाती है और रोने लगती है। अब ये सब बातें मन्नू अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें भी यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्हें देखकर कभी भी यह महसूस ही नहीं हुआ था। तभी वो मन्नू से पूछते हैं कि तू तो उसके फिजिकल टच में था, तुझे तो कुछ अजीब लगा होगा। तब मन्नू कहता है कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल था, बल्कि नॉर्मल से भी बेहतर था। बस उसके बताने के बाद से ही उसे अजीब सा लग रहा है, जैसे कि उसने यह सब एक लड़के के साथ किया हो। अब मन्नू अपने दोस्तों को मानवी को जिम से निकालने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मानवी के साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मानवी के कारण ही उनका जिम बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब मानवी जिम में आती है और मन्नू से बात करने की कोशिश करती है, पर मन्नू उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है। अगले ही सीन में मानवी अपनी फ्रेंड के साथ कैफ़े में बैठकर बात कर रही होती है, जहां मानवी काफ़ी सैड नज़र आती है। तभी इनकी बातों के बीच मन्नू भी वहां आ जाता है और मानवी से कहता है कि उसने अपने मज़े के लिए उसका यूज़ किया है और वो मानवी से बुरी तरह का बर्ताव करता है और कहता है कि वो अपनी आदमी जैसी शक्ल लेकर चंडीगढ़ से चली जाए। तभी मानवी भी भड़क जाती है और मन्नू से कहती है कि उसने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, जो हुआ उसमें दोनों की मर्जी थी और वो इस सब के लिए कई बार माफ़ी भी मांग चुकी है। यहाँ मन्नू के बुरा भला कहने पर मानवी उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। फिर मन्नू भी उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है, पर मानवी चिल्लाकर उसे रोक देती है और कहती है कि माना मैंने अपने मज़े के लिए यह सब किया, पर मज़ा तो तुझे भी आया था और इसी आदमी वाली शक्ल के पीछे तू मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ था और तेरी नाक पर एक छोटी सी खरोच लगने के कारण तू बच्चों जैसे रो रहा था। जरा सोच मैंने क्या काटा है और किस दर्द से गुजरी होंगी, इसलिए तू अब जो भी करेगा, मुझे कितना भी दर्द देगा, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर मानवी यहाँ से चले जाती है और मन्नू अपना छोटा सा मुंह लेकर उसे देखता रह जाता है। अब मानवी मन्नू के घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए सभी उसके पीछे लगे हुए हैं कि वो मानवी से शादी कर ले। पर मन्नू अब उन्हें कैसे बताए कि मानवी एक ट्रांस गर्ल है। इसलिए मन्नू मानवी के पास जाकर उसे यह बताता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं, इसलिए तुम उनसे कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। पर तभी मानवी कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी इनकी बातों के बीच मन्नू के मुंह से मानवी के लिए कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, जिस पर मानवी मन्नू से कहती है कि ना तो तुम इस बात को हजम कर पा रहे हो, ना ही मैं इस बात को ख़त्म कर पा रही हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
अब मन्नू घर जाकर ट्रांस गर्ल्स के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो ऐसा बनना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो पैदा ही ऐसे होती हैं। धीरे धीरे मन्नू भी यह सब बातें समझने लगता है। अगले सीन में हम मानवी और उसके फादर को देखते हैं, जो चंडीगढ़ में एक शादी अटेंड करने आए हैं। यहाँ मानवी अपने फादर को मन्नू के बारे में बताती है। इनकी बातों के बीच हमें पता चलता है कि मानवी और उसके फादर के बीच रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो मानवी को अच्छी तरह समझते भी हैं। आगे हम एक ट्रांसजेंडर को ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं। यहाँ मन्नू उसे बात करने के लिए कॉफ़ी पिलाने ले जाता है। मन्नू उसे मानवी के बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ वो मन्नू को समझाते हुए कहती है कि यह सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही होता है, पर प्यार तो वैसे भी दिल से होता है। तभी मन्नू की सिस्टर इन्हें बात करते हुए देख लेती है और वो मन्नू का पीछा करने लगती है। पीछा करने के दौरान वो देखती है कि वो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। यहाँ डॉक्टर मन्नू को समझा रही होती है कि भगवान से कभी कभी गलती हो जाती है, इसमें उन लोगों का क्या दोष, उन्हें भी नॉर्मल ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और अब तो मेडिकल साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुका है, जिससे हम भगवान के द्वारा हुई गलती को एक सर्जरी से सुधार भी सकते हैं। इसी बीच वो मानवी को लेकर भी डिस्कस करती हैं और यह सब बातें मन्नू की सिस्टर भी यहाँ किसी तरह सुन लेती हैं। अब मन्नू जैसे ही घर पहुँचता है तो सारे घर वाले मानवी की बात को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं और मानवी से दूर रहने को कहते हैं। यहाँ मन्नू को घर वालों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ जिम जाने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तेरी सिस्टर्स ने मानवी को जिम में आकर काफ़ी बुरा भला कहा और उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी कर दी और उसे वहाँ से निकाल भी दिया। और यह होते हुए कुछ लोग उसकी वीडियो भी बना रहे थे और हम भी यह सब देखते ही रह गए और कुछ भी नहीं कर पाए। और अब वो वीडियो वायरल भी हो गई है और लोग उसे शेयर करने के साथ साथ उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। अब यह सब जानकर मन्नू तुरंत ही मानवी के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच मानवी यहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। और मानवी यह सुनकर रोते हुए तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसके रिलेटिव उसे अजीब तरह से देखते हैं और उसकी खुद की माँ तो उससे बात भी करना नहीं चाह रही है। अब मन्नू को मानवी घर पर नहीं मिलती है तो वो उसकी फ्रेंड के पास आ जाता है और उसे मानवी के पास ले जाने के लिए हाथ जोड़कर घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करता है। फिर वो दोनों भी हॉस्पिटल में आ पहुंचते हैं। यहाँ मानवी की माँ उससे कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में हमेशा सोचा करते थे और हमेशा परेशान रहा करते थे। यह सुनकर मानवी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी मानवी अपनी माँ से कुछ ऐसी बातें कहती है जो उसकी माँ के दिल में तीर की तरह लगती है। तभी यहाँ डॉक्टर आकर सभी को बताते हैं कि मानवी के पिता अब खतरे से बाहर हैं और रात में सिर्फ एक ही व्यक्ति उनके लिए यहाँ रुक सकता है। तभी मानवी कहती है कि मैं यहाँ रुकूंगी। तभी मन्नू भी यह फैसला करता है कि वो भी उसके साथ रुकेगा। अब आगे हम मन्नू और मानवी को बात करते हुए देखते हैं और मन्नू यहाँ मानवी को समझा रहा होता है कि ये कोई आम बात नहीं थी, इसलिए उसे यह सब समझने में देर लगी, पर देर से सही, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ चुका है और वो उससे शादी करके उसके साथ ही रहना चाहता है। पर मानवी यहाँ मन्नू से कहती है कि उसे यह समाज और उसके घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मन्नू से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि समाज और घर वालों से उसे कोई मतलब नहीं है। तभी मन्नू के घर वाले यहाँ आ जाते हैं और मानवी को छोड़कर मन्नू को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं। पर मन्नू अच्छी तरह से अपने घर वालों को यह समझा देता है कि वो मानवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे अब वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। और यहाँ वो अपने पिता को भी अपनी छोटी माँ को घर लाने के लिए कह देता है। पर इसके बाद मानवी मन्नू की बातों का बगैर जवाब दिए हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है और यह सब देखकर मन्नू काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैम्पियनशिप शुरू हो चुकी है और यहाँ मन्नू काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, पर हर बार की तरह सैंडी ही नंबर 1 पर बना हुआ था। एक तरफ मन्नू इस कंपटीशन में पूरा जोर लगा देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानवी की माँ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और यह देखकर मानवी के साथ उसके पिता भी बहुत खुश हैं। इसी दौरान मानवी को मन्नू के दोस्त का मैसेज आता है, भाभी ही नीड्स यू।
इसके बाद मानवी तुरंत ही चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए निकल जाती है। यहाँ हम चैंपियनशिप में देखते हैं कि मन्नू और सैंडी अब फाइनल में हैं और उन्हें अब वेट उठाना होगा और पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्हें 5 किलो वेट एक्स्ट्रा उठाना होगा। मतलब जो भी 140 किलो का वेट उठा लेगा वो जीत जाएगा। यहाँ सैंडी 140 किलो का वेट उठा लेता है और अगर मन्नू भी उस वेट को उठा लेगा तो कंपटीशन टाई हो जाएगा। पर तभी वहाँ मानवी आ जाती है और उसे देखकर सैंडी मन्नू को उसके बारे में कुछ गलत कह देता है, जिसे सुनकर मन्नू अपने वेट में 5-5 केजी की प्लेट्स एक्स्ट्रा लगवा देता है। मतलब कि मन्नू यहाँ कंपटीशन को टाई करने की बजाय सैंडी को सीधा हराना चाहता है, पर यह आसान नहीं होने वाला है। अब मन्नू को इस कंपटीशन को जीतने के लिए 150 केजी का वेट उठाना होगा और फाइनली मन्नू 150 केजी वेट उठा लेता है और सैंडी को हराकर ये कंपटीशन भी जीत लेता है और साथ ही 150 केजी का वेट उठाने का एक रिकॉर्ड भी कायम करता है। ये कहानी हमें समझाती है कि जिस तरह लड़का या लड़की होना नॉर्मल है, वैसे ही ट्रांस होना भी नॉर्मल है, भले ही हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।